मेरी मानो यही सही समय है अपनी प्रिपरेशन स्टार्ट करने का। अगर आपने इससे भी ज़्यादा देर कर दी, रैंडमली कुछ भी पढ़ने लग गए विदाउट एनी प्लान, विदाउट एनी स्ट्रैटेजी, तो 99 क्या 95 परसेंटाइल लाना भी बहुत ज़्यादा मुश्किल है। डेट्स आर आउट, December, Jan, February, March. Hardly 3 months are left for MST CET 2026 April attempt. लेकिन घबराओ मत, आपके सुमित भैया यहाँ पर है ना। इस वीडियो को देखने के बाद आपको कौन सा भी स्ट्रैटेजी वीडियो देखने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं पड़ेगी। सर अभी आप 0 पे भी हो तो इस वीडियो के प्लान को फॉलो करने के बाद आपकी 95 परसेंटाइल तो बड़ी आराम से आ जाएगी, और अगर अच्छे से प्लान फॉलो करेंगे तो 99 परसेंटाइल भी आ सकती है। इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे सिलेबस, वेटेज, सिलेक्टेड चैप्टर्स, कंप्लीट नेक्स्ट 3 मंथ स्ट्रैटेजी, एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट व्हाट टू स्टडी, फ्रॉम वेयर टू स्टडी एंड हाउ टू स्टडी। क्लास 12th वालों, तुम्हारे तो बोर्ड्स भी है, कोई ना, उसका भी सोल्यूशन है इस वीडियो में। सबसे पहले हमें ये समझना पड़ेगा व्हाट इज़ एम ऑफ दिस वीडियो। मुझे ये वीडियो बनाने की ज़रूरत क्यों पड़ रही है। देखो, बहुत सारे बच्चे अपनी MST CET प्रिपरेशन अभी स्टार्ट कर रहे हैं, तो ये मेरी जिम्मेदारी कि उनको एक सेफ़ स्कोर तक ले जाया जाए, एक सेफ़ परसेंटाइल तक ले जाया जाए। एक सेफ़ परसेंटाइल होती है 95 परसेंटाइल, उसके ऊपर हो तो आप सेफ़ हो, ठीक है। तो 95 परसेंटाइल के ऊपर एक डिसेंट कॉलेजेस मिलना स्टार्ट हो जाते हैं हमें। तो 95 परसेंटाइल लाना बहुत ज़्यादा आसान है, सिर्फ आपको 100 मार्क्स के आसपास स्कोर करना पड़ता है, 100 या फिर 110। चलो आपको एक फन फैक्ट बताता हूँ, अगर 100 बच्चे MST CET का एग्जाम दे रहे हैं तो उसमें से हार्डली 1 या फिर 2 बच्चे ऐसे होते हैं जो 100 मार्क्स क्रॉस कर पाते हैं। और इस प्लान को फॉलो करने के बाद आप 100 मार्क्स आराम से क्रॉस कर लोगे, तो आप एकदम सेफ साइड हो जाओगे। सो द नंबर 1, द मोस्ट इंपॉर्टेंट एंड द फर्स्ट स्टेप ऑफ दिस प्लान, नो योर सिलेबस। हम सभी को पता है MST CET में 80% सिलेबस क्लास 12 से आता है, 20% सिलेबस क्लास 11 से आता है। तो ये रहा MST CET का टोटल सिलेबस फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स का। लेकिन ये हमारे बिल्कुल काम का नहीं, इसको हटाओ, क्योंकि हमारे पास टाइम कम है और हमें इस कम टाइम में ज़्यादा से ज़्यादा आउटपुट निकालना है। तो हमें कुछ सिलेक्टेड चैप्टर्स पढ़ने होंगे जिससे कि अच्छा आउटपुट निकले। ऐसे चैप्टर्स जिसमें कि कम इनपुट देने के बाद भी ज़्यादा आउटपुट निकले, या फिर ऐसे चैप्टर्स जिसमें हम ज़्यादा इनपुट देने के बाद भी ज़्यादा आउटपुट निकले। तो भैया कौन से हैं वो सिलेक्टेड चैप्टर्स जो अभी हमें पढ़ने चाहिए। ठीक है, बता रहा हूँ, लेकिन उससे पहले नो मैटर आप कहीं पर भी बैठे हो, बेड पर लेटे हो, बेड पर बैठे हो, सोफ़ा पर बैठे हो, कुर्सी पर बैठे हो, लेकिन फटाफट उठ जाओ, भागते हो जाओ, एक पेन और एक कलम लेकर आओ, ठीक है, पेन पेपर लेकर आओ और मेरे साथ में बैठो वीडियो लगाकर, ठीक है, और नोट डाउन करो सारी चीज़ें, क्योंकि मैं नहीं चाहता कि आपसे कोई भी चीज़ मिस हो। और मुझे ये भी पता है अगर 100 बच्चे इस वीडियो को देख रहे हैं ना, तो 10 ही बच्चे फॉलो करने वाले और उनकी परसेंटाइल आने वाली। तो ऐसे ज़्यादातर बच्चे तो देख कर चले जाएंगे, हाँ देखा स्ट्रैटेजी देख ली, वाह मज़ा आ गया, आगे क्या इम्प्लीमेंट कौन करेगा उसे। भाई 2-2 दिन लगाए मैंने भाई इस प्लान को बनाने के लिए, ठीक है। तो जो फॉलो करेगा उसकी 95 परसेंटाइल आ जाएगी। तो जिसको 95 प्लस परसेंटाइल चाहिए, फटाफट जाओ, पेन और पेपर लेकर आओ और बैठो मेरे साथ। आपको लग रहा होगा सिलेक्टेड चैप्टर्स जान लेते, उनको पढ़ लेते, फिर हमारे 95 प्लस परसेंटाइल आ जाएगी। तो ऐसा नहीं होता, पहले हमें समझने पड़ेगी प्रायोरिटी। मैंने पिछले कई वीडियोस में बोला है और इस वीडियो में भी मैं वही बोलूँगा कि हमारी प्रायोरिटी कुछ ऐसी रहने वाली है, मैथ्स, केमिस्ट्री और फिजिक्स। मैथ्स 100 मार्क्स के लिए आता है MST CET में, 50 क्वेश्चंस, ईच क्वेश्चन कैरीज 2 मार्क्स, तो टोटल 100 मार्क्स। केमिस्ट्री और फिजिक्स 50 क्वेश्चन 1-1 मार्क के लिए, तो 50 मार्क्स, टोटल 200 मार्क्स, ठीक है। मैथ्स सबसे ज़्यादा वेटेज कैरी करता है, इसलिए मैंने मैथ्स को नंबर 1 पे रखा है, ठीक है, ऑब्वियसली आपको भी पता होगा। और केमिस्ट्री सुपर इजी है, 30 मिनट्स में आप पूरी केमिस्ट्री निपटा सकते हो। मैंने 28 मिनट्स में पूरी केमिस्ट्री निपटा दी थी MST CET में और 99 परसेंटाइल आ गए। तो आप समझ सकते हो केमिस्ट्री की पावर कितनी ज़्यादा है, ठीक है। केमिस्ट्री का ऐसा है कि आप घर पे मेहनत करो केमिस्ट्री पे, वहाँ जाओ और सिर्फ खटाखट 30 मिनट में पूरी केमिस्ट्री सॉल्व कर लो और आपके 99 परसेंटाइल बड़ी आराम से आ जाएगी केमिस्ट्री में। इतनी सिंपल है केमिस्ट्री। तो इसलिए मैथ्स, फिर केमिस्ट्री। मेरा पर्सनल फेवरेट तो फिजिक्स था, पता नहीं बच्चों को डर क्यों लगता है उससे। फिर भी मैंने उसको जानबूझकर तो नहीं, दिल पर पत्थर रख के उसको नीचे रखना पड़ा मुझे। लेकिन अभी जो CET की रिक्वायरमेंट के हिसाब से फिजिक्स को हमें लो प्रायोरिटी पे रखना चाहिए अभी के हिसाब से, क्योंकि हमारे पास टाइम कम है और कम टाइम में मैक्सिमम आउटपुट चाहिए। इसीलिए पहले मैं आपसे सब्जेक्ट वाइज सिलेक्टेड चैप्टर शेयर करता हूँ, फिर एंड में पूरा ओवरऑल प्लान शेयर करते हैं हम, ठीक है। तो नंबर 1 पे आता है मैथमेटिक्स। तो ये है मैथ्स के इंपॉर्टेंट सिलेक्टेड चैप्टर्स, ठीक है। ये आपको करके ही जाने, इनको छोड़कर गए तो भाई बहुत बड़ा गुनाह हो जाएगा आपके हाथ से। तो इनको करके ही जाना है। मैंने इनको सीक्वेंस में अरेंज कर रखा है, आपको इसी सीक्वेंस में इनको कवर करते हुए जाना है। यहाँ पर आपको नंबर ऑफ क्वेश्चंस दिखेंगे पर शिफ्ट, हर शिफ्ट में कितने क्वेश्चंस आए थे और कितने मार्क्स से कैरी करते हैं चैप्टर्स।
तो ये है केमिस्ट्री के इंपॉर्टेंट सिलेक्टेड चैप्टर्स, ठीक है। अब बहुत सारे बच्चे बोलेंगे भैया यार इसमें कुछ चैप्टर्स मिसिंग है। हाँ मुझे भी पता है, मैंने इसमें सिर्फ कुछ गिने चुने चुनिंदा हाई वेटेज वाले चैप्टर्स उठाए हैं, ठीक है, और ऐसे चैप्टर्स उठाए जिसका बोर्ड्स में भी एक अच्छा खासा वेटेज है। तो मैंने कुछ सोच समझ कर ही इन चैप्टर्स को रखा है यहाँ पे। और बच्चा केमिस्ट्री को बिल्कुल इग्नोर मत करना, बिल्कुल अच्छे से करना, ठीक है। बार बार मैं आपको बता रहा हूँ, बिल्कुल अच्छे से करना केमिस्ट्री को। केमिस्ट्री बहुत प्यारी चीज़ है, ठीक है। एक्सेप्शंस है बहुत सारे, लेकिन मार्क्स दे देती है भाई। आप हमको मार्क्स चाहिए, हमें COEP जाना है, मार्क्स दे दो, हम COEP चले जाएंगे, बस COEP जाकर भूल जाना केमिस्ट्री, ठीक है। तो लास्ट में आ जाता है फिजिक्स। ये है फिजिक्स के कुछ सिलेक्टेड चैप्टर्स, सारे क्लास 12 के ही चैप्टर्स है, और ये ऐसे चैप्टर्स है ना जो बोर्ड्स में एक अच्छा खासा वेटेज कैरी करते हैं। तो फिजिक्स के कम चैप्टर क्योंकि बच्चों को बहुत ज़्यादा डर लगता है, अभी टाइम भी नहीं कि सारे चैप्टर आप डिटेल में करो। तो ये है कुछ सिलेक्टेड चैप्टर्स फिजिक्स के। देखो प्लान डिस्कस करने से पहले मैं आपको एक बता देना चाहता हूँ कि हमें एक दिन सिर्फ 2 सब्जेक्ट्स पढ़ने हैं, जिसमें मैथ्स रोज़ हम पढ़ेंगे और केमिस्ट्री और फिजिक्स में हम अल्टरनेट पढ़ते जाएंगे। मतलब आज केमिस्ट्री पढ़ा तो कल फिजिक्स, फिर केमिस्ट्री, फिर फिजिक्स, ठीक है। लेकिन मैथ्स हम डेली पढ़ेंगे, तो दिन में सिर्फ हम 2 ही सब्जेक्ट पढ़ने वाले, ठीक है। तो ये रहा हमारा टोटल प्लान, ठीक है। यहाँ पर मैंने आपके लिए टाइमलाइन भी डिसाइड करके रखी है कि हमें कितने दिन में कौन से चैप्टर्स कवर करने हैं। प्लान स्टार्ट होता है 10 दिसंबर से, और 10 दिसंबर से आपको इसको पूरा फॉलो करना है। अगर बाय चांस आप वीडियो थोड़ी लेट भी देख रहे हो ना, तो क्या करना, फॉर एग्जांपल अगर आप 15 तारीख से वीडियो देख रहे हो तो आप 15 तारीख से वैसे प्लान को फॉलो करो। यहाँ पर मैंने डेज भी दे रखे हैं, 3 दिन 4 दिन, तो उस हिसाब से आप उसको फॉलो करो, ठीक है। लेकिन फॉलो करो, डेट्स चेंज करो और फॉलो करो। इस प्लान में मैंने फिजिक्स के लिए कोई टाइमलाइन सेट नहीं की है, वहाँ पर लिखा है डू इट ऑन योर ओन पेस, यानी कि आपको बीच बीच में जैसा टाइम मिलेगा वैसे आप फिजिक्स करते जाओ, ठीक है। लेकिन मैथ्स और केमिस्ट्री पे हमारा ज़्यादा फोकस रहने वाला है। फॉर एग्जांपल अगर आपका केमिस्ट्री का छोटा सा चैप्टर वो कर लिया आपने और आपके पास टाइम बच रहा है, ठीक है, तो आप तब फिजिक्स करो। ये प्लान वैलिड है मंडे से तो फ्राइडे तक। सैटरडे संडे मैंने ऑफ दे रखा है आपको, क्योंकि आपको बोर्ड्स की भी प्रिपरेशन करनी है, आपको क्वेश्चन प्रैक्टिस भी करनी है। मान लो आपने मंडे से फ्राइडे कोई चैप्टर पढ़ा है, उसकी अपनी क्वेश्चन प्रैक्टिस की, लेकिन उसके आपके PYQ करना रह गए, तो आप वो PYQs कब सॉल्व करोगे? आप सैटरडे संडे का टाइम है आपके पास, तब आप उसके पूरे PYQ सॉल्व कर लोगे। अगर आपको बोर्ड्स की प्रिपरेशन भी करनी है, ठीक है, ऑब्वियसली जो 12th स्टैंडर्ड के स्टूडेंट्स हैं उनके लिए CET और बोर्ड्स मैनेज करना बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट टास्क है, ठीक है। ड्रॉपर्स का तो कोई सीन ही नहीं है भाई, कॉलेज ही नहीं जाना है, तो वो तो फुल फ्लेज पढ़ सकते हैं। लेकिन 12th क्लास के स्टूडेंट्स के लिए मैंने सैटरडे और संडे ऑफ कर रखा है, तो आप क्या कर सकते हो, सैटरडे संडे फुल बोर्ड्स पे फोकस कर सकते हो। देखो मैथ्स के इन सिलेक्टेड चैप्टर्स के टोटल मार्क्स होते हैं 72 मार्क्स, केमिस्ट्री के इन टोटल चैप्टर्स के मार्क्स होते हैं टोटल 25 मार्क्स, और फिजिक्स के इन सिलेक्टेड चैप्टर्स के टोटल मार्क्स होते हैं 14 मार्क्स। इनकी हम टोटल करते हैं तो टोटल आता है 111 मार्क्स, ठीक है। तो 100 से तो प्लस ही है बहुत ज़्यादा, तो इसमें आपकी 95+ परसेंटाइल बड़ी आराम से आ जाएगी। 111 मार्क, ठीक है। अगर कुछ ऊंच नीच भी हो जाए ना तो आपके 100 के आसपास आ जाएंगे। अगर हम ऐसा होता है ना, अगर हम 100 परसेंटाइल का टारगेट रखते हैं तो हमारे 99.5 परसेंटाइल आती है। वैसे ही अगर हम 100 मार्क्स का टारगेट रखते हैं तो हमें 90 मार्क्स आएंगे। तो हम रिस्क नहीं लेना चाहते, तो हम 111 मार्क्स का टारगेट करेंगे, तो हमारे 100 के आसपास मार्क्स बिल्कुल आसानी से आ जाए। लेकिन भैया आपने ये सब इतनी सारी इन्फॉर्मेशन तो दे दी, ठीक है, लेकिन हम पढ़े कहाँ से, किसके लेक्चर देखे, किसका क्या देखे, भाई चैप्टर कैसे कंप्लीट करे, कुछ समझ नहीं आ रहा, वो तो बताओ। अरे हाँ बता रहा हूँ, एक मिनट। देखो अभी डिटेल लेक्चर्स देखने का बिल्कुल टाइम नहीं है, ठीक है। जो अभी डिटेल लेक्चर देख रहा है भाई, फिर वो मई अटेम्प्ट के लिए प्रिपेयर कर रहा होगा CET के, लेकिन हमें अप्रैल अटेम्प्ट फोड़ना है। फिजिक्स के लिए आपको फॉलो करना है PW के राजवंश सर की मंजिल सीरीज़ के 1 शॉट। केमिस्ट्री के लिए वन एंड ओनली साक्षी वोरा मैम की बाउंस बैक सीरीज़ फॉलो करनी है आपको 1 शॉट वाली। और मैथ्स के लिए आपको भी पता है, मुझे भी पता है, हम सब लोगों को पता है, दिनेश सर चैनल को फॉलो करो। और अगर कुछ डाउट बच भी जाते हैं ना, तो निशांत वोरा सर फ्रॉम अनअकैडमी बाउंस बैक सीरीज़, आप उनको भी फॉलो कर सकते हो, दोनों ज़बरदस्त। तो ये हो गए टीचर्स और मटेरियल आपको लेक्चर के लिए कौन सा फॉलो करना है। लेकिन 90% बच्चों को ये पता ही नहीं है कि एक चैप्टर को CET लेवल तक कैसे ले जाते हैं, कैसे कंप्लीट करते CET लेवल तक, ठीक है। लेक्चर देख लिए, नोट्स बना लिए, क्वेश्चन सॉल्व कर लिए, इससे चैप्टर कंप्लीट नहीं होता है। तो एक चैप्टर को CET लेवल तक कंप्लीट करने के लिए आप फॉलो करोगे चैप्टर मास्टरी फॉर्मूला। तो एक चैप्टर को CET लेवल पर कुछ इस तरीके से रेडी करते हैं हम। ये है एक चेक लिस्ट, ठीक है। तो पहले हमें देखने होते हैं लेक्चर्स, फिर उसके हमें नोट्स बनाने होते हैं, फिर हमें DPP या फिर सॉल्व्ड एग्जाम्पल सॉल्व करने होते हैं, ठीक है। कोई भी बुक के सॉल्व्ड एग्जाम्पल उठाओ, देखो उन्होंने कैसे सॉल्व किया है, और उनकी एक्टिंग करो आप जब क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हो, ठीक है। अगर सॉल्व्ड एग्जाम्पल से भी बात नहीं बन रही, अगर क्वेश्चन टफ ही जा रहे हैं, तो किसी एक टीचर को यूट्यूब पर देखो कि भाई वो क्वेश्चंस कैसे सॉल्व कर रहा है, ठीक है। पहले
देखो मैं कैसे सॉल्व करता था क्वेश्चंस कि आप पहले क्या करो, क्वेश्चन पढ़ो, क्वेश्चन का जितना भी गिवन डाटा है वो एक साइड में लिख लो, फिर उसके नीचे लिख लो कि भाई क्वेश्चन में पूछा क्या है, निकालने के लिए क्या पूछा है वो लिख लो, और फिर सोचो ठीक है ये क्वेश्चन ये कॉन्सेप्ट का है, नोट्स खोलो, वो कॉन्सेप्ट रिवाइज़ करो एक बार, और फिर उस क्वेश्चन पे जाओ वापस, और फिर आपका वो क्वेश्चन बन जाएगा। ठीक है, और कभी कभी ऐसे क्वेश्चंस पूछता है सीईटी कि एक क्वेश्चन में 10 क्वेश्चन होते हैं, ठीक है, 10 in 1 क्वेश्चन या फिर 2 in 1 क्वेश्चन। हाँ 2 in 1 क्वेश्चन समझ लो कि पहले आपको एक स्टेप से एक फार्मूला लगाना होता है, उस फार्मूले से एक वैल्यू आएगी, उस वैल्यू को आपको दूसरे फार्मूले में डाल के एक तीसरी वैल्यू निकालनी होती है और वो टिक करनी होती है। तो ऐसे भी क्वेश्चंस होते हैं। तो ये चेकलिस्ट है, ठीक है, लेक्चर प्लस नोट्स प्लस सॉल्व एग्जाम्पल्स प्लस उसके बाद में अपने PYQs हो गए, लास्ट 3 ईयर के PYQs करने ही करना है। ठीक है, इसको करके जाना ही जाना है, अगर नहीं गए ना PYQs करके तो मारे जाओगे एग्जाम में, मैं लिख के दे रहा हूँ। ठीक है, PYQs करके जाने, उसके बाद टेस्ट देनी है बस। ये चेकलिस्ट मैं हमारे टेलीग्राम चैनल में भी शेयर कर दूंगा और डिस्क्रिप्शन में लिंक है, आप वहाँ से जाके भी डाउनलोड कर सकते हो। इसकी प्रिंट निकाल लो, कुछ भी करो, डायरी में लिख लो भाई, लेकिन इस चेकलिस्ट को आपको फॉलो करना ही करना है। ये चेकलिस्ट में सारे टिक लग गए तो समझ लो आपका चैप्टर रेडी हो गया सीईटी लेवल पे। इस चैप्टर मास्टरी फार्मूला में एक एडिशनल थिंग है केमिस्ट्री के लिए स्पेशली। ठीक है, आपको इसमें एक चेक बॉक्स ऐड करना है, 1 आवर डेली केमिस्ट्री टेक्स्ट बुक रीडिंग। आप रोज़ सुबह उठोगे, रोज़ सुबह उठने के बाद 1 घंटा आपको केमिस्ट्री की टेक्स्ट बुक रीडिंग लगानी ही लगानी है। पेपर पूरा वहीं से आने वाला है। ठीक है, इसको इग्नोर बिल्कुल मत करना, मैं बार बार बोल रहा हूँ, केमिस्ट्री की टेक्स्ट बुक रीडिंग आपको करनी है रोज़ सुबह 1 घंटा। तो ये चेक बॉक्स आपका रोज़ टिक होना चाहिए, रोज़ यानी कि रोज़। टोटल प्लान फरवरी 1st वीक तक का है, क्योंकि फरवरी में तो क्लास 12 वालों के बोर्ड्स होते हैं, तो फिर पूरा फरवरी उनका बोर्ड्स में चले जाएगा। तो मैं ये चाहता हूँ कि आप बोर्ड से पहले ही 100 मार्क्स सिक्योर कर लो आपके सीईटी में, और जैसे आपके बोर्ड्स ख़त्म हो जाते हैं फिर हम वो छोटे मोटे जो लो वेटेज वाले चैप्टर्स है वो करेंगे, और 95 से 99 परसेंटाइल तक का जो प्लान है, स्ट्रेटेजी, वो मैं आपके साथ शेयर करूँगा और हम उसके ऊपर काम करेंगे। सो फाइनल कंक्लूजन ऑफ दिस वीडियो, 10 दिसंबर से हमारा प्लान स्टार्ट होने वाला है, हमारा चैलेंज स्टार्ट होने वाला है। तो आप 10 दिसंबर से उसे फॉलो करो। अगर आपको लेट हो गया 1-2 दिन, 4-5 दिन, 1 हफ़्ता भी लेट हो गया, फिर भी इसी प्लान को फॉलो करो। ठीक है, भले ही आप 1 हफ़्ता लेट उसे फिनिश करोगे, लेकिन आप फिनिश करोगे, ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। आपके 100 मार्क्स कंफर्म हो जाएंगे, ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इधर उधर भागने की ज़रूरत नहीं, ज़्यादा स्ट्रैटेजी वीडियोस देखने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, अभी यूट्यूब पर यही चल रहा है भाई, ये स्ट्रैटेजी, वो स्ट्रैटेजी, फलाना स्ट्रैटेजी, ढिमाका स्ट्रैटेजी। एक ही स्ट्रैटेजी पकड़ो, और ठीक है, भले ही मेरी पकड़ो, दूसरे की पकड़ो, किसी की भी पकड़ो, एक ही पकड़ो और उसे इम्प्लीमेंट करो। इम्प्लीमेंटेशन इज़ मस्ट भाई। अभी मुझे गुस्सा आता है क्योंकि भाई मेरे टेलीग्राम पूरा भर रखा है बच्चों ने, भैया बच्चे बोलते हैं भैया ये करूँ वो करूँ, क्या करूँ, ये स्टार्ट किया था वो बंद कर दिया, फिर अब ये स्टार्ट कर दिया वो बंद कर दिया। इसलिए मुझे गुस्सा आता है। तो एक प्लान पकड़ो, उसको एंड तक फॉलो करो, ठीक है, तभी रिजल्ट आए। आई नो बच्चा कि तू बहुत ज़्यादा परेशान है, तेरी कुछ भी प्रिपरेशन नहीं हुई है, ठीक है, इसलिए मैंने भाई 2 दिन लगा के ये प्लान बनाया है तेरे लिए। प्लीज़ इसको फॉलो कर और एक अच्छी परसेंटाइल से MST CET क्रैक कर। अगर आपको कोई भी डाउट हो तो कमेंट सेक्शन में पूछ लेना, मैं इस वीडियो के हर एक कमेंट का रिप्लाई देने वाला हूँ, क्योंकि मैं नहीं चाहता किसी भी स्टूडेंट के या फिर किसी भी मेरे छोटे भाई बहन के मन में कोई ना कोई डाउट रह जाए और उसकी वजह से उसकी पूरी प्रिपरेशन हैम्पर हो। ठीक है, और अगर आपको और भी स्टडी मटेरियल चाहिए, ढेर सारी गाइडेंस वगैरह चाहिए, तो डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम चैनल का लिंक है, जहाँ पर 1000 से भी ज़्यादा बच्चे रोज़ हमारे साथ पढ़ाई कर रहे हैं, तो उसे भी ज्वाइन कर लो। और हाँ, गिव अवे का जो रिज़ल्ट रिवील करने वाले वो हम अगले वीडियो में रिवील करेंगे। ठीक है, तो तब तक के लिए आप पढ़ाई करो अच्छे से, प्लान को फॉलो करो। चलो बाय बाय।